दोस्तों नमस्कार। आज की ये घटना है जो कहानी माने या घटना माने, सच्ची घटना माने। एक मित्र हैं जिनने एक घटना पूरी आप बीती अपनी लिख कर भेजी है व्हाट्सएप पर, और हम आशा करते हैं यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना, आपके जानने में, पहचानने में, कहानी कुछ भी आप जानते हो जिसको आपने देखा हो, उसको आप भेज सकते हैं। क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? आज की जो कहानी है, जो घटना है, वो एक्चुअली भूत प्रेत से संबंधित है। कहाँ तक इसमें सच्चाई है, कहाँ तक है नहीं। इस भाई ने इसको भेजा है, रहने वाला है मध्य प्रदेश का, नाम है इसका रमेश। इसने इस कहानी को आप बीती बताया है। कक्षा 11वीं का छात्र रहता है और समय रहता है, इसकी बात करें 2012 में एक कक्षा 11वीं में पढ़ता है। और इसकी बात करें, कहानी की शुरुआत होती है इसकी जब स्कूल जाता है। स्कूल जाता है डेली। इसका रूटीन क्या होता है? घर से इसको निकलना है 9 बजे, 10 बजे से स्कूल है, 9 बजे से घर से निकलता है। 1 घंटे में स्कूल जाने में समय लेता है। घर से स्कूल की दूरी है 5 किलोमीटर। साइकिल से जाता है, 1 घंटे का समय लेता है। 30-40 मिनट में स्कूल पहुंच जाता है वो। लेकिन जो 10 से 20 मिनट का जो समय रहता है वो देता है, एक रास्ते में बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के नीचे ये डेली आराम करता है, आते टाइम भी जाते टाइम भी। एक दिन क्या हुआ, इसके ही सामने बरगद का पेड़ था, जो बरगद के पेड़ के सामने से रोड निकल रहा था और रोड के बगल से बरगद का पेड़ था। इस बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठा था, उसके ही सामने एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है बाइक का, होता है कार से। तो उसमें जो बाइक सवार हैं, 2 बाइक सवार रहते हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। उसके ही सामने ये घटना होती है। कार की जब वो घटना देखता है तो खुद परेशान हो जाता है। और कक्षा 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा है वो, अब तो बड़ा हो चुका है। उसने इस कहानी की पूरी जो घटना है उसको पूरा बताया है कि मेरे साथ हुआ क्या, अभी तक उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो दोनों मियाँ बीवी स्पॉट पे मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी एक्सीडेंट से। और वो कार वाला क्या होता है, वो भाग जाता है, चला जाता है। इसके ही सामने अब गांव है, जंगल है, रोड है, तो इसके ही सामने दोनों पड़े हैं। पड़े होने के बाद कुछ समय बाद ये चिल्लाने लगता है, तो कुछ लोग आ जाते हैं। अब इस घटना का प्रभाव इसके मानसिक तनाव पर इस प्रकार से पड़ा कि उस घटना को अभी तक वो भुला नहीं पा रहा है। फिर इसके बाद वो स्कूल जाता था तो उसको डर लगता था। बोलता है सच्चाई है या भ्रम उसके अंदर बैठ गया था। बोलता था कि मैं जब भी निकलता था तो मेरे को वहाँ से दोनों की आवाज़ आती थी रास्ते में, और दोपहर का टाइम होता था, कभी कभार तो ऐसा लगता था कि वो यहाँ पर हैं। और वो इतना विश्वास करने लगा, भूत प्रेतों में इतना विश्वास करने लगा था कि मानसिक वो संतुलन खो दिया। उनको वो दिखने लगे, दोनों पति पत्नी उस लड़के को दिखने लगते थे। वो इतना विश्वास करने लगा। कारण क्या रहा, वो उसने बताया इसका कारण कि मेरे साथ जो कहानियों की बात करें, मैं छोटे से ही, मेरी दादी रहती थी, तो दादी मेरे को दादी के पास लेटता था। रात में लेटने से पहले दादी कहानियाँ सुनाया करती थी। गांव में ऐसा चलता है, तो वो कहानियाँ सुनाया करती थी, भूत प्रेत की कहानियाँ। तो उन सभी चीज़ों से भी उसके दिमाग पर वो असर पड़ा था। और इसके बाद भी उसका जो रमेश है, उसके दिमाग पे उस घटना के बाद इतना असर पड़ा कि वो उस घटना को उसने देखा है। वो ये बोलने लगा है कि मैंने उन दोनों पति पत्नी को अपनी आँखों से कई बार देखा है। वहाँ पर उस रोड पर, उस बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठे दिखे हैं। दोपहर की बात करें, कई बार वो वहाँ से बाज़ार भी उस शहर में लगता था जहाँ इसके स्कूल था, तो बाज़ार भी गया। जैसे बाज़ार की बात करें तो सोमवार को वहाँ का बाज़ार लगता है, बोल रहा है, तो बाज़ार जाता था कभी कभार। तो अभी की बात है, वर्तमान की, वो बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के बाद जैसे कि 7-8 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, तो गांव में अंधेरा हो जाता है बहुत जल्दी। तो वहाँ से लौटता था तो उनकी आत्मा, उनकी साया वहाँ से चलता फिरता उसको प्रतीत होता है, नज़र आता था। अब वो इतना उस घटना से इतना प्रभाव पड़ा उसके जीवन पर कि उसको कोई भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, रात में इतना डर लगने लगा है। तो
मेरा कहना ये है कि उसके साथ जो घटना हुई है, उसने जो बताया है कि एक्सीडेंट हुआ उसके सामने, उसके जीवन पर, उसके मानसिक तनाव पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ा कि वो सब उसकी चीज़ें उसके साथ होने लगी। और उसकी दादी ने जो कहानियाँ बताई, उस कहानियों की भी, उसके मानसिक तनाव पे बात करें, उसके दिमाग पे बात करें, तो वो कहानी, उसकी दादी की कहानी भी बैठ गई। उसके सामने जो घटना हुई, उस घटना का प्रभाव इस प्रकार से पड़ा कि अभी बात करें तो उसकी एज होगी 30 के आसपास होगी, 30-32 के आसपास होगी। और अभी भी वो इतना डरता है कि रात के वक्त में अकेला नहीं सोता है, वो अकेला रहता ही नहीं है वो। और वो सभी चीज़ें, वो घटनाएं उसको याद आती हैं, दिखती हैं। बोलता है कि जब भी मैं बाज़ार से वहाँ से लौटता था तो दोनों पति पत्नी वहाँ बैठे मिलते थे, आवाज़ें आती थी, कहीं रास्ते में लेट जाते थे, कहीं आगे पीछे हो जाते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। आप कितना इस पे विश्वास करते हैं? भूत प्रेत की बात करें, कितना आप इन पर विश्वास करते हैं? आज के समय में भूत प्रेत की बात करें, ऐसा विश्वास करना तो सही नहीं है। आधुनिक समय है और आज के पढ़े लिखे लोग इन बातों पर विश्वास करेंगे तो उनको मूर्ख समझेंगे लोग। लेकिन सत्यता इसमें कितनी है? क्या सुपर पावर आज भी है? या यदि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई हो, या आपने कभी ऐसी घटना को देखा हो, आपके सामने कोई भी ऐसी कहानी हो, कोई आपके घर परिवार के साथ ऐसी घटना हुई हो, या ऐसे लोग हैं जो सुपर पावर की बात करें तो किसी के अंदर से आत्मा उसके अंदर चली जाती है, वह खेलने लगते हैं। ये सभी चीज़ें गांव में देखने को मिलती हैं, शहरों में भी देखने को मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे मानसिक रोगी भी इनको बोल सकते हैं। तो ये रमेश की बात है, रमेश ने इस प्रकार की बात आप बीती बताई है। आपके साथ यदि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी पूरी घटना को मेल कर सकते हैं। मेल bharatdarshan1394@gmail.com पर, या व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप भेज सकते हैं अपनी पूरी कहानी को अपने पते के साथ। आपकी जो भी कहानी होगी, सच्चाई होगी, उस कहानी को हम आप लोगों तक शेयर करेंगे। कुछ ऐसे दोस्त हैं, मुकेश जी का आज जन्मदिन है। मुकेश जी रहने वाले हैं रीवा के। इनके लिए इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके दोस्त भी हैं, रॉबी हैं, नितिन हैं, जितेंद्र हैं और अभिषेक हैं। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें अपना नाम भेजा है और इन्हें बोला था कि हमारा नाम लेके बताना, तो इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपका भी किसी का जन्म हो तो आप बता सकते हैं, आपका नाम लिया जाएगा यहाँ से। और कोई कहानी हो तो कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।